जैसा कि सर्वविदित है कि लोगों ने जो है अपनी इमारतें, अपनी विधा में इमारतें कैसे बनाई हैं, ये सब विदित है। और हमारे बीच में जो नैना गौतम हैं, इन्होंने जो है कुछ ऐसी स्थितियां रहीं, पारिवारिक परिवेश ऐसा रहा, सबसे प्रशंसा के और पात्र इनके परिवार के लोग रहे, इनके भाई हैं, बाप हैं और कुल के लोग हैं, जिन्होंने नैना गौतम के कदमों को कभी रोका नहीं। और कक्षा 6 में, इससे पहले शायद कक्षा 6 से पहले में थी। हाँ, कक्षा 6 में तो करीब 11-12 साल की आप हो जाएंगे। हाँ, थर्ड या फोर्थ ऐसे हाँ, समथिंग था। थर्ड ईयर फोर्थ में जो है ये स्टूडेंट थी और उस समय से ही जो है इस विधा में पदार्पण किया। और इनकी विद्वता को सबसे पहले आंका पूरे इलाके के, पूरे प्रांत के या इंडिया के सर्वोपर लल्लू वाजपेयी, जो आल्हा गायकी में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका नाम पूरी इंडिया में था। क्योंकि लल्लू वाजपेयी जो है नैना गौतम के बाबा की जो है बरसी में आया करते थे और अपना आल्हा गायन किया करते थे। आल्हा गायन सुन करके नैना गौतम के भी दिल दिमाग में ये बात पैदा हुई या उनके अंदर के जज्बात जागे कि हम आल्हा विधा क्यों ना अपनाएं। और नन्ही गुड़िया सी जो है, जब ये 6 साल की उम्र इनकी थी, तो इन्होंने आल्हा के पंक्तियां जो है कैसे याद की होंगी हमें नहीं मालूम। नैना गौतम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब कक्षा 6 साल की आपकी उम्र थी जी, तो आपको उन पंक्तियों को याद करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा था? परिश्रम एक्चुअली जो पहले लगन रुचि इतनी ज्यादा थी कि ज्यादा टाइम नहीं लगता था। वैसे ही जैसे लोग पोयम याद करते हैं, वैसे ही इसी अच्छा तरह अच्छा से मैंने। अच्छा, मैं पहले जो है शुरुआत में कुछ आल्हा की पंक्तियों को याद करना जो है मतलब जरूरी था और हाँ, उनको बिल्कुल याद करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो पापा थे या घर के और लोग थे, जो बड़े भाई लोग थे, उन लोगों ने जब आपको नन्ही मुन्नी गुड़िया के तौर पर देखा और आल्हा गायकी के तौर पर आपने कुछ पंक्तियां उनको सुनाई या आपने हम जोली में बच्चों को, लड़के लड़कियों के बीच में आल्हा गायकी सुनाती होंगी शुरुआती दौर में? नहीं, एक्चुअली उनको क्या समझ ही में नहीं आएगा क्या है ये। जो जो समझने वाले हैं वो तो मेरी फैमिली ही समझेगी ना ये क्या है। अच्छा अच्छा और जो बच्चे, उनको क्या समझ में आएगा। मुझे समझ में आता था एक्चुअली, हम सुनते थे उसको। और जो अन्य बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनको सुनाने का क्या मतलब है। अच्छा अच्छा, मतलब जो भी आपने सुनाया तो अपने परिवार हाँ, को मेरी सुनाया, फैमिली। अपने परिवार। इसके बाद ये जो है आपकी आल्हा गायकी धीरे धीरे करके जो है आप चलती गई और इस अंधेरे समाज की बेड़ियों को चीरते हुए, अंधेरों को चीरते हुए आसमान की बुलंदी तक आज तक पहुंच गई। अब आपका जो है नाम समाज के लिए कोई अनभिज्ञता के तौर पर नहीं है, अंधेरे में नहीं है। आज सारी दुनिया जान रही है, या सारा देश जान रहा है, या सारा हमारा बुंदेलखंड और यूपी जान रहा है कि नैना गौतम क्या है। तो इस सिलसिले में हम और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके साथ आपकी पढ़ाई कुछ हो पाई कि आप सिर्फ आला गायकी करती नहीं रही? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी पढ़ाई चल रही, वैसे ही चल रही जैसे पहले चल रही थी। इस टाइम भी अच्छा पढ़ाई अच्छा, चल तो रही है। इस समय आपकी कौन सा क्लास कर रही हैं? इस टाइम मेरा नर्सिंग चल रहा है, जीएनएम नर्सिंग। अच्छा, जेएनएम नर्सिंग चल रहा है। अच्छा, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है? नहीं नहीं, डायरेक्ट जीएनएम नर्सिंग कर रहे अच्छा, डायरेक्ट इंटर के बाद? हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो क्या आप आल्हा गायकी को सेकंड नंबर पर ले जाएंगी, नर्सिंग को जो है फर्स्ट नंबर पर ले जाएंगी? इस मामले में आपका क्या ख्याल है? नहीं, एक्चुअली पढ़ाई के साथ साथ मेरा दोनों को उतना ही समय है, क्योंकि पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है और जो चल रहा है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ये तो लिए बहुत ये अच्छी भी। बात है कि आल्हा गायकी आज लोगों में कम विख्यात है या इसके सुनने वाले कम हैं। तो इस विधा से कहीं आपको डर लगता है कि मान लो हम नर्सिंग छोड़ करके इसी विधा में आ जाते हैं तो वक्त कहीं ऐसा ना हो कि जो है हम इस गायनी की क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में जो है एक तरह से विलुप्त हो जाएं,
या हम जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए हम नहीं बढ़ पाएंगे? नहीं, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है भी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी होना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी बात है। तो अगर बाय द वे आपके नर्सिंग ये कंप्लीट हो जाता है, नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग की नौबत आएगी। तो ज्वाइनिंग अगर होगी तो आप ज्वाइनिंग कहाँ करना चाहेंगी? क्योंकि पहली ज्वाइनिंग तो जो है इंटीरियर में देते हैं, कहीं मतलब दूर सुदूर जिलों में देते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी के लिए पहले दूर भेजते हैं। नहीं सही है। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या ड्यूटी और आला गायकी को दोनों ये विधा को संभाल पाएंगे आप? एक्चुअली ये तो टाइम पे डिपेंड करता है, उस हाँ। समय का क्या माहौल होगा। ये तो अच्छी बात है। तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि अच्छा, और हम ये जानना चाहेंगे कि जो लल्लू वाजपेयी हैं जी। आपको जो है कैसे कैसे किन रास्तों पर किन मोड़ों पर जो है आप पर बरदस्त रखा और कैसे कैसे जो है आपको रास्ते पर चलने के लिए जो है प्रेरित किया? क्योंकि गुरु का मान देना ये बहुत बड़ा पद होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि हम जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं या आप जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उसी समाज की एक बात विवाद का तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो उल्लेख करना चाहेंगे कि हमारे समाज में एक एकलव्य हुए हैं। जी बिल्कुल। और एकलव्य आदिवासी थे, और आदिवासी एक लड़का था और वो काले कलूटे, या ये समझ लो कि उनको वो बचपन से उनको इतनी संपन्नता नहीं होती थी, तो जाड़ा है बरसात है गर्मी उनके माँ बाप झेलते झेलते उन बच्चों को पालते थे। लेकिन कहते हैं कि विधा जो है किसी की बाप की बपौती नहीं है या किसी जात की बपौती नहीं है, और एकलव्य में भी आपकी ही तरह जुनून पैदा हुआ होगा। उस जमाने में एकलव्य के दिल दिमाग में भी ये जुनून पैदा हुआ होगा कि हम जो है द्रोणाचार्य को गुरु बगैर बना लें तो धनुधर हो जाएंगे और दुनिया में मेरा कोई शानी नहीं होगा, मेरी कोई बराबरी करने वाला नहीं होगा। ये सोच करके एकलव्य द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं। तो उस जमाने में द्रोणाचार्य जब पैर ही जाकर के छूते हैं एक काले कलूटे या सांवले बच्चे को देख करके वो दुत्कारते बोले, अरे तू क्यों, ये नीच कौम मेरे पैर क्यों छू लिया, कैसे छू लिया? दुत्कारते हुए उससे कहते हैं, क्यों तूने मेरे पैर छू लिया? वो हाथ जोड़ता है, पैर छूने का प्रयास करता है तो पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं हम आपसे धनुष विद्या सीखना चाहते हैं। तो कहा, नीच पापी, तुझको मैं धनुर्धर मतलब बनाऊंगा, आपको मैं धनुष विद्या सिखाऊंगा, भाग यहां से। उसने कहा मैं आपको गुरु मान चुका हूं। तो कहा गुरु मान चुका, भाग यहां से। अपने मातहतुन लोगों से कहा कि उसको भगाइए यहां से। लोगों ने उसको धुतकार करके भगा दिया। लेकिन कहते हैं कि जहां चाह वहां रहा। एकलव्य ने अपने घर के आसपास जंगल में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और द्रोणाचार्य को उन्होंने नाम दे दिया कि ये हमारे गुरु जी हैं, और उन्हीं के सामने ही धनुष विद्या का जो है अभ्यास करने लगा। और अभ्यास करते करते इतना पारंगत हो गया कि अर्जुन उसके सामने पानी भरने वाले थे। एक दिन द्रोणाचार्य अपने राज शिष्यों को लेकर के उसी के जंगल जहां पर एकलव्य ने अपने जो द्रोणाचार्य की मिट्टी का मूर्ति बनाई थी उसी के बगल से गुजर रहे थे। द्रोणाचार्य के पास एक कुत्ता था। कुत्ता इस बच्चे को देख करके भूखने लगा। तो जब भूखने लगा तो अचानक उसने ये नहीं देखा कि किसका कुत्ता है, और ऐसे तीर चलाए एकलव्य ने कि कुत्ते का जो है तीरों से मुंह भर गया और भूखना बंद हो गया। लेकिन उसको क्षति नहीं हुई कोई। हाँ, उसको कोई क्षति नहीं हुई। तो उसके शिष्यों ने कहा, अरे गुरुजी ये देखिए किसी ने बाण चलाए हैं, उसको कोई क्षति भी नहीं हुई, ऐसा कौन धनुर्धर है? अर्जुन का पहचान है और कौन धनुर्धर हो सकता है? तो कहा देखो। तो देखा कि एक बालक जो है सांवला सा और अपना धनुष विद्या का जो है अभ्यास कर रहा है। वो कहा, अरे तू नीच, तूने कुत्ते पर वार किया है? तो जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। कहा हाँ गुरुजी। तो कहा तेरे गुरुजी कौन है?
तू इतनी जो है धनुष विद्या में कैसे सफल हो गया? उसने कहा गुरुजी आप ही तो हैं हमारे गुरुजी। तो उन्होंने कहा मैंने तुझे शिक्षा नहीं दी। कहा आपने नहीं दी, लेकिन हमने आपकी प्रतिमा को बना करके ही आपको गुरु माना है और आपके सामने ही मैं धनुष विद्या का अभ्यास करता रहा। तो उन्होंने कहा अगर तू मेरे नाम को ले करके इतनी धनुष विद्या सीख ली है तो सारा श्रेय हमको जाता है, तो तूने गुरु दक्षिणा भी नहीं दी। तो कहा गुरुजी हाँ गुरु दक्षिणा नहीं दी, आप आज्ञा करें मैं गुरु दक्षिणा आपको दे दूंगा। अब द्रोणाचार्य की कुटिल नीति, उन्होंने कहा हमको जो है आप दाहिना अंगूठा दे दीजिए। हुआ ये कि उस बच्चे ने बगैर निसंकोच, बगैर कोई संकोच के, बगैर भय के कि हमें तकलीफ होगी क्या होगा, उसने अंगूठा करके दे दिया। यहां हमारे समाज के लोग द्रोणाचार्य की इस कुटिल नीति को आज तक समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते हैं कि द्रोणाचार्य की कुटिल नीति थी, क्योंकि वो अर्जुन को जो ही दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे और अंगूठा करने के बाद वो विश्व के सबसे वीर और धनुर्धर अर्जुन भी। तो ये कहानी हमने इसलिए आपके सामने बताई कि आपको किन मोड़ों पर जो है लल्लू वाजपेयी ने जो है सहयोग दिया। एक्चुअली मेरे दादाजी की बरसी में कार्यक्रम होता था, मेरे पापा जी करवाते थे, तो उस समय कैसेट और सीडी के माध्यम से मैंने आल्हा गायन सीखा और उनको अपना गुरु माना और उनके सानिध्य में मैंने कई मंच किए। उन्होंने जब उनको पता चला उन्होंने अपना मंच दिया मुझे और कई जगह कार्यक्रम में भी लेके गए जहाँ सहयोग उनको हमको मिलता रहा उनका सहयोग। तो इस वजह से मैंने उनको अपना गुरु माना और उनके सानिध्य में अपना गायन। जैसा कि आपने अभी कहा कि हम सीडी से या रेडियो से मतलब किसी भी विधा से बराबर आल्हा गायकी के सिलसिले में कैसे सुनती रहीं उनकी, मतलब कैसे आल्हा गाया जाता है। और क्या कभी आपने बचपन में आल्हा गायकी करके जो है कैसेटों में रिकॉर्ड किया अपनी आवाज़ को? नहीं, बचपन का नहीं मतलब जैसे नहीं कि हम सुने गा करके देखते हैं कि हम कैसा गा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ आपके स्टार्टिंग का? हाँ नहीं ऐसा नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा। जो मैं सुनाते थे लोगों को हाँ हाँ बहुत अच्छा है बेटा, तो इस वजह से मनोबल बढ़ता गया। हाँ। तो इस वजह से अच्छा अगर बाय द वे लल्लू वाजपेयी अगर आपको ले करके या आपके साथ मंच साझा न करते तो क्या आज आपका जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा नाम हो पाता? अगर कोई जिनके किसी के सानिध्य में अगर हम कुछ ना कर पाते तो आज का क्या मतलब होता। और काफी हमारे सहयोगी थे, हमारे साथ में एक प्रधान जी थे धीरजी खेड़ा के, श्रवण कुमार पटेल जी, उनके भी सानिध्य में, और एक लोग हमारे मामा जी हैं गोविंद प्रसाद अम्बेडकर जी। अच्छा जी, उनके सानिध्य, और एक लोग हैं हमारे सह गायक के तौर पर हमारे चाचा श्री हैं राजेश पाल जी। ये हमारी टीम हुआ करती है। अच्छा और हमारे प्रधान जी जो हैं वो अब नहीं रहे, उनके सानिध्य इन लोगों का सहयोग मिला तब जाके हम आगे कुछ पढ़ पाए। उन लोगों ने काफी सहयोग किया, जो आज हम हैं ये इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा जैसे कि कल का प्रोग्राम मैंने आपका देखा भी और उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया जी। तो कल के मंच पर जो है आपके परिवार के कितने लोग थे उस वाद्य मतलब संगत करने में? एक्चुअली परिवार में मेरे भैया, बड़े भैया हैं। अच्छा, बड़े भैया थे आपके? हाँ, और चाचा वगैरह कोई थे? नहीं और कोई नहीं था, सिर्फ अकेले भैया थे? हाँ भैया थे। तो क्या भैया के विषय में आप बताएंगे कि वो उन्होंने जो है ढोलक वादक कहाँ से आपने सीखा? एक्चुअली क्या पापा को रुचि थी आल्हा में, तो वो कार्यक्रम करवाते थे। अब धीरे धीरे इंटरेस्ट, जब डीएनए में जो चीज है तो अब पूरी फैमिली उसी को पसंद करती है, तो धीरे धीरे वो लोग भी इसी तरह सुनते थे। अब उन लोगों को भी अच्छा लगता था, हमसे पहले तो वही लोग सुनते थे, प्रेरणा तो हमको उन्हीं से मिली है। बहुत अच्छी बात है, उन लोगों ने सपोर्ट किया हमको, जो आज है मेरी पूरी फैमिली। अच्छा, पिताजी ने क्या आल्हा गायकी का कुछ शौक रहा है थोड़ा बहुत? ये पिताजी को आल्हा गायकी का, आल्हा गाने का शौक नहीं था, सुनने का शौक था। अच्छा आज भी वो आल्हा आप जो है सुना करते हैं? हाँ, सुनने का शौक है। तो हम अपने दर्शकों और व्यूअरों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि आप जिनसे हमारा वार्तालाप चल रहा है, जिनसे हमारा साक्षात्कार चल रहा है, हम पुनः बताना चाहेंगे कि
ये उन्नाव जिले की गौरवमयी नैना गौतम जी हैं, जिनका पूरे देश में नाम है और लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से इनका नाम लेते हैं, क्योंकि जो गायकी, जो आल्हा गायकी आज लोगों के बीच में धूलधरित हो रही है या गुम हो रही है, अंधेरे में चली जा रही है, उस अंधेरे से खींच करके रोशनी की तरफ जो है नैना गौतम ला रही हैं। और इस विधा को पुनः जिंदा करने के लिए हम नैना गौतम को दिल से, अपने लोगों से, अपने परिचितों की तरफ से बहुत बहुत प्यार और स्नेह देंगे कि और भविष्य में और भी ऊंचाई को छुएं। हम इसके साथ ही और थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि क्या आल्हा गायकी की अपेक्षा और भी किसी विधा में आपको गायन शैली में रुचि है? गायन शैली जो हो गया लोकगीत, ये भी मंच हम करते हैं। अच्छा अच्छा, लोकगीत करती जी हैं। हाँ। अच्छा अच्छा जी हाँ। अच्छा, जैसे कि दलित समाज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो है अपना अग्रणी मानते हैं और अपना जो है एक तरह से उनको भगवान के तौर मानते हैं, तो क्या बाबा साहब के विषय में आपकी क्या विचारधारा है? विचारधारा आज जो कुछ भी है ये उन्हीं की देन है, जो आज हम लोग मंच पे महिलाओं को और दलित समाज के लोगों को ये इतना जो सम्मान समाज में पहले ही बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था, उस परिस्थितियों को चेंज करने का जिस तरीके से जो बाबा साहब इस संविधान में हम लोगों को अधिकार दिए, ये उन्हीं की बदौलत जो कुछ भी है ये सब बाबा साहब की ही देन है। बहुत आपने सही कहा। ये सच है कि इस देश के लिए दलित की ही समाज की लड़कियों के लिए नहीं, औरतों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के हर वर्ग की लड़कियों के लिए जो है बाबा साहब जो योगदान दे गए हैं, उस समाज का या हमारे उच्च समाज का, उस समाज की महिलाएं माने या न माने, लेकिन वो हर वक्त किसी न किसी रूप में उसकी ऋणी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी, आपने जो है हमारे घर आकर के मुझे अपना जो है अपने विचारों को व्यक्त किया, और हमारी इसी के साथ अपने अपने परिवार की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद है कि आप आकाश की ऊंचाइयों को छुएं। जब अर्जुन बाबा बजरंगी के बगीचे में पुष्प लेने के लिए पहुंच जाते हैं, तो आज हनुमान जी अर्जुन से पूछ रहे हैं, कहां से आए हो, किस लिए आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? तो अर्जुन बड़े ही अभिमान पूर्वक अपना परिचय देते हुए कहते क्या है कि अरे हमको भेजा है गिरिधर ने, ओ अर्जुन है नाम हमारा।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पंकज गुप्ता जी यहाँ पर विराजमान हैं और दादा अरुण सिंह जी, मैं उनका भी स्वागत वंदन व अभिनंदन करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ आप सभी लोगों को। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। दीप बन कर जलो घोरतम के लिए, दीप बन कर जलो घोरतम के लिए, बन सुमन तुम खिलो इस चमन के लिए, भावना पुष्प सागर समय पितीन है, भावना पुष्प सागर समय पितीन है, शीश झुकता हमारा नमन के लिए, शीश झुकता हमारा नमन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।